हौसलों की तरकस में वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मज़े में होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की, और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो बच्चे माने जाते हैं जो अपने माता पिता के फ़िक्र को फ़ख्र में बदल दें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम ज़रूर कर रहे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं कोई विशेष बात नहीं दोस्त करने वाला हूँ आपसे। मैं बस ये आप बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी फिजिक्स के पेपर्स में आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चों को बिल्कुल लटा दिया गया है। आप सोचिए, उसके यूनिट फर्स्ट थे, सेकंड थे, वहीं पर यूनिट जो थर्ड था उसके मतलब जितने भी पार्ट थे, सेट थे, बच्चे कहते हैं कि सर सेट 3 वाला पेपर इतना टफ था, बाकी फर्स्ट वाले का तो क्या कहना, और थर्ड वाले में तो हम सब लेट चुके हैं। तो दोस्तों, हो सकता है पेपर में ऐसी सिचुएशन बनी हुई हो, और बस इसी को देखते हुए मैं आपको ये ज़रूर एक बार इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि क्योंकि ये बहुत जल्द 25 मार्च आने वाला है, जब आप क्लास 12th के बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं। तो यानी अब आपको कमबैक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कमबैक मतलब ये होता है कि अभी तक जो कुछ हुआ है बिल्कुल उसको भूल जाओ, हर चीज़ भूलिए। फिजिक्स को देख करके कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि भविष्य में अगर बायोलॉजी का पेपर होता, सोचिए उसमें भी अगर सेट ए, सेट बी, सेट 3 में करते हुए किसी पेपर में पेपर टफ आ जाए, तब आप क्या करोगे? क्या दूसरे को दोष दोगे? क्या सीबीएसई को उस पैटर्न के लिए दोष दोगे? नहीं देना है। अपनी लाख कमी जो हमारे अंदर, पहले हम अपने उसको पहचानें। हम आखिर ऐसे सेट को लेकर के इतने प्रॉब्लम्स में क्यों पड़े? हम पहले ही अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड कर लें कि वो जो प्रॉब्लम्स आए वो अपने आप चली जाएं। यानी अपने इम्यून पावर को मजबूत करिए। इम्यून पावर को मजबूत करना का मतलब क्या हो जाता है कि अब इसमें इम्यून पावर, जैसे मान लेता हूँ कि आप एक बड़े घर के लड़के हैं, तो आपको तनिक भी प्रॉब्लम्स आएगी तो आप बिल्कुल एंजॉय, आपको लगेगा यार सर्दी खांसी बीमारी हो गई, आप तुरंत डॉक्टर के पास एडमिट हो जाओगे। लेकिन आप वहीं पर एक गरीब बच्चे को देखिए, फुटपाथ पे घूमता रहेगा, बिल्कुल ठंड में भी आप देखेंगे बिल्कुल आप नंगे घूमता रहेगा, बिना किसी कपड़े वस्त्र के घूमेगा, लेकिन उसको कोई रोग जल्दी फैलेगा नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई ठंडक नहीं लगे, क्योंकि ये जो गरीबी है, ये जो मजबूरी है, ये उस बच्चे की इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि आप उस अवस्था में नहीं है, फिर भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर जब आपको पूरा फोकस इसी पे दिया गया है, तो अपने इम्यून पावर को बिल्डअप करो बेटा, क्योंकि जीवन में भी बहुत बड़े बड़े कष्ट आपको देखने हैं। ये तो नॉर्मल पेपर है यार, ये तो 10th है, 12th है, क्या है, कुछ नहीं है। इसके लिए तो आप बैठ के पढ़ाई करते हो, तब आप पास हो जाते हो, क्या प्रॉब्लम है? नथिंग इज़ प्रॉब्लम। बट लेकिन आप सोचिए, जब बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाइड करते हो, IIT जैसे एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम्स, उसमें थोड़े ना बताया जाता है कि हाँ बेटा जो सिलेबस अभी मैंने पढ़ाया उसी में आ जाएगा। हो सकता है बाहर से आ जाए, हो सकता है उसका स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त तरीके से आ जाए। हम तो मॉडरेट की उम्मीद करते हैं, लेकिन हो सकता है उससे तगड़ा आ जाए। तो हम हर चुनौती को लड़ने का सामना अपने अंदर बना के रखें कि हम लड़ेंगे उसको। बस मैं आपको ये बताने आया हूँ दोस्त कि बायोलॉजी जो 25 मार्च को आने वाला है, आपको घबराना नहीं है। मैं कमबैक आपका करा दूंगा, बशर्ते आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ जाइएगा। मैं आपको पूरा एज इट इज़ पेपर दे दूंगा। बिल्कुल आप सुन सही पा रहे हो, मैं पेपर ही दे दूंगा बच्चा। पेपर लगेगा कि यार ये तो वही पेपर है जो अभी सर ने कराया था 2 दिन पहले। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वहाँ तक पहुँचने से पहले, याद रखिएगा, मैं वहाँ से पहुँचने से पहले क्लास 12th बायोलॉजी के जो भी यूनिट्स हमारे सामने हैं, यानी लगभग जो भी 5 यूनिट्स आपको दिखाई पड़ेंगी, यानी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में आ जाएगा, रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 3 चैप्टर इसमें मिल जाएगा। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में आप देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा, और इवोल्यूशन 3 इसमें। और ह्यूमन वेलफेयर में आप जानते हैं ह्यूमन वेलफेयर और उसका जो है ह्यूमन डिजीज़ वाला पार्ट, 2 चैप्टर इसमें मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में उसके बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल, ये 2 मिलेंगे। वहीं पर इकोलॉजी में आपको जो 3 चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टर्स यानी टोटल मिला के 13 चैप्टर। अब आपके सामने देखिए 1 2 3 4 5 कितने यूनिट हैं बेटा? 5। अब आपको इसी 5 यूनिट को मेरे साथ लग जाना है। एग्ज़ाम से पहले मैं ये 5 यूनिट, एक यूनिट को एक घंटे के अंदर पूरी यूनिट की कथा समाप्त करने वाला हूँ। जी हाँ, कथा, शंख बजा के भी कथा समाप्त करूँगा। बजाऊँगा शंख और पूरा का पूरा खल्लास। बिल्कुल रेडी रहना। यानी 5 यूनिट
5 शंख बजेगा मेरे द्वारा। कितने शंख? 5। और 5 शंख में पूरा का पूरा बायोलॉजी स्वाहा। समझ में आया? और जब 25 मार्च आएगा उसके 2 दिन पहले आप इस चैनल पर ज़रूर आइएगा और यहीं पर आपको मैं इसका एक मैराथन दे दूंगा और बिल्कुल सेम पेपर ही करा दूंगा। उस पेपर को पढ़ के चले जाना और ये तीनों पढ़ लेना। कभी भी, जब भी, जहाँ भी रहिएगा, जो भी टेंशन होगा सब आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि यही पेपर ही आ जाएगा आपको। ये हमारी गारंटी है। चैनल पर दोबारा वापस आओगे तो कहोगे यस सर, यू आर राइट, सेम पेपर, यस। तो इसीलिए चैनल को अभी तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करिए, दोस्तों तक जरूर फैला दीजिए। और इस चैनल्स में इस ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं अपना, जैसा आप रिकमेंड करेंगे, जो आप कहेंगे उस अकॉर्डिंग मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ, आप बताएंगे उस हिसाब से और किया जाएगा। दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए साथियों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हैं। मैं आपको इतला कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब हमारे जो बच्चे हैं बायो में तो कम से कम उनके हाथों में 70 में 70 रखा रहे, वो कहीं ना जाए। तो इसलिए मैं आपके सामने लगा हुआ हूँ। आप बिल्कुल इस बात को विश्वास रखिए हमारे ऊपर, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक जब लगा रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं लगा रहूँगा। मैं आपको 70 में 70 दिलाने की बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। एग्ज़ाम से 2, 4, 6 दिन पहले ये सारी चीज़ें देख लेना और फाइनली 1 दिन पहले तो मैं पेपर दे ही दूँगा आपको। तो चलिए फिर वीडियो को शेयर करिए दूर तक, और वीडियो को आप देखेंगे इसके बहुत सारे जो हमारे लिंक हैं, वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ पर आप जाइए और इस वीडियो को और अच्छे अच्छे वीडियोस विजिट करिए। 12th के सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसी अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।